जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है कहानी लेखन 2। हम पहले इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वह देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ कुछ कहानियाँ बिंदुओं में दी गई हैं जिन्हें आपको समझकर पूरा करना है। तो हम शुरू करते हैं। एक सेठ, एक बंदर पालना, बंदर को बुद्धिमान समझना, गर्मियों के दिन, सेठ का सोना, मक्खी का नाक पर बैठना, बंदर द्वारा बार बार मक्खी उड़ाना, फिर नाक पर बैठना, बड़ा पत्थर लाना, नाक पर पटकना, मक्खी का उड़ना, नाक टूटना, सीख। तो जब हम इन बिंदुओं को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक कहानी तैयार हो जाती है। तो इसका टॉपिक है मूर्ख बंदर। एक बार एक सेठ ने एक बंदर पाला। वह उसे बहुत बुद्धिमान समझता था। गर्मियों के दिन थे, सेठ जी सो रहे थे, तभी एक मक्खी आकर सेठ जी की नाक पर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ाने का बहुत प्रयास किया। वह बार बार सेठ जी की नाक पर बैठ जाती। वह एक बड़ा पत्थर लेकर आया और नाक पर बैठी मक्खी पर वार किया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उस सेठ की नाक टूट गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मूर्ख लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा, देश विदेश में उसकी बुद्धि के चर्चे, कश्मीर की राजकुमारी का उसके पास आना, फूलों की दो मालाएं साथ लाना, एक असली दूसरी नकली, हाथ लगाए बिना असली माला की परख करने को कहना, राजा ने खिड़कियां खोलने का आदेश, मधुमक्खियों का अंदर आना, असली माला पर बैठना, सीख। तो इसका टॉपिक रहेगा बुद्धिमान राजा। एक राजा था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार कश्मीर की राजकुमारी उसके पास आई। वह अपने साथ दो फूलों की मालाएं लेकर आई। उसमें एक असली थी तो दूसरी नकली। उसने राजा से कहा कि बिना हाथ लगाए पता लगाइए कि असली माला कौन सी है। राजा ने कुछ सोचा और दरबार की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मधुमक्खियां अंदर आ गईं और असली फूलों की माला पर बैठ गईं। इस तरह राजा ने बिना छुए असली फूलों की माला का पता लगा लिया। सीख, हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। एक गांव के बाहर के रास्ते में एक पत्थर। लोगों को चोट लगना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर का हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे धन मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, बोध या सीख। इसका शीर्षक होगा कर भला हो भला। एक गांव के बाहर एक रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। आते जाते लोग उसे टकराते, चोट खाते और पत्थर रखने वाले को भला बुरा कहकर आगे निकल जाते। किसी ने उस पत्थर को वहां से नहीं हटाया। तभी वहां से किसान गुजरा। उसने पत्थर को बीच रास्ते में देखा। उसने पत्थर को हटाकर एक तरफ रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्थर को हटाया तो देखा कि उस पत्थर के नीचे धन की एक पोटली रखी थी। साथ ही एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। किसान खुश होकर उस धन को लेकर आगे बढ़ गया। सीख, यदि हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। मिठाई वाला। एक ग्राहक, कम तोल कर देना, ग्राहक का पूछना, जवाब, कोई हर्ज नहीं, उठाने में तकलीफ ना होगी। ग्राहक का कम पैसे देना, मिठाई वाले का पूछना, कोई हर्ज नहीं, गिनने में तकलीफ ना होगी। सीख। तो इसका शीर्षक है चतुर ग्राहक। एक मिठाई वाला था। वह लोगों को कम मिठाई तौल कर देता था। एक बार एक ग्राहक ने उससे 1 किलो मिठाई ली। उसने मिठाई कम तौली। ग्राहक ने कम मिठाई तौलने का कारण पूछा। उसने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको मिठाई उठाने में तकलीफ नहीं होगी। ग्राहक ने भी उसे कम पैसे दिए। मिठाई वाले ने कम पैसे देने का कारण पूछा। ग्राहक ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको पैसे गिनने में अधिक तकलीफ नहीं होगी। सीख, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।
जंगल में एक बारहसिंगा तालाब के पानी में अपने सुंदर सींगों के प्रतिबिंब को देखना, प्रतिबिंब यानी परछाई, सुंदरता पर गर्व करना, परंतु पतले पैरों को देखकर दुखी होना। अचानक एक शेर का आना, पतले पैरों से तेज दौड़ लगाना, एक झाड़ी में सींगों का उलझ जाना, झाड़ी से निकलने का खूब प्रयास करना, निकल न पाना, मारे जाना। सीख। तो इसका शीर्षक है मूर्ख बारहसिंगा। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह दिन में तालाब में पानी पी रहा था। उसने पानी में अपने सींगों के प्रतिबिंब को देखा। वह अपने सुंदर सींगों पर गर्व करने लगा। लेकिन जब उसने अपने पतले और कुरूप यानी भद्दे, खराब पैरों को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। अचानक तभी एक शेर आ गया। वह अपने पतले पैरों से बहुत तेज दौड़ा। वह शेर से बचकर दूर निकल आया। तभी उसके सींग झाड़ियों में उलझ गए। उसने झाड़ी से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सींगों की वजह से वह नहीं निकल पाया। तब तक शेर वहां आ पहुंचा और बारहसिंगा अपने सींगों के कारण मारा गया। सीख। हमें अपनी सुंदरता या गुणों पर गर्व नहीं करना चाहिए। एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना, गिरना, अंत में सफलता, राजा को प्रेरणा मिलना, साहस जुटाना, विजय प्राप्त करना। सीख। तो इस कहानी का शीर्षक होगा साहसी राजा। एक राजा था। एक बार दूसरे राजा से उसका युद्ध हुआ। वह युद्ध हार गया और मैदान छोड़कर भाग गया। वह शत्रु के भय से एक गुफा में जाकर छिप गया। उसने गुफा में देखा कि एक मकड़ी गुफा की छत पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह बार बार गिर जाती थी। कई प्रयासों के बाद वह छत पर चढ़ने में सफल हो गई। राजा को इस बात से प्रेरणा मिली कि यदि बार बार प्रयास करने के बाद मकड़ी सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने साहस जुटाया और अपनी सेना को एकत्र कर अपने दुश्मन राजा पर आक्रमण कर दिया और उसे विजय प्राप्त हुई। सीख। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बच्चों, हर कहानी का अपना एक शीर्षक होता है। आप चाहें तो कोई भी शीर्षक चुन सकते हैं और हर कहानी कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। आपको उस पैराग्राफ से उसका शीर्षक और सीख निकाल लेनी है। थैंक यू।